हेलो एवरीवन, वेलकम टू GDC क्लासेस। सो अभी तक हम ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में, ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ड्रग मेटाबॉलिज्म और ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। इस इमेज से ही हमें नज़र आ रहा है कि आज के लिए जो हमारा प्राइम टारगेट ऑर्गन रहेगा दैट विल बी योर लीवर, ओके। बिकॉज हमारा जो भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर मेन काम जो करता है वो आपका लीवर ही करता है, ओके। तो कुछ बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म होता कैसे है। तो पहले ये चीज़ समझिए कि ड्रग मेटाबॉलिज्म है क्या। ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ बेसिकली केमिकल ऑल्ट्रेशन, इट इज़ बेसिकली केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ योर ड्रग, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो ड्रग है उसको मैं किस तरीके से ऑल्टर करूं ताकि वो अपने जिस मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो वो आपकी बॉडी से रैपिड एक्सक्रीशन शो कर पाए। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ड्रग जो है जिस मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो वो आपकी बॉडी से रैपिडली एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है। जनरली जो हमारे ड्रग पेरेंट कंपाउंड होते हैं हम दो टाइप से उनके बारे में बात करते हैं। एक होता है आपका लाइपोफिलिक, राइट, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। यही हम बार बार सुनते हैं, राइट। लाइपोफिलिक का क्या मतलब है? लाइपोफिलिक का मतलब है लिपिड लविंग, यही नाम से समझ में आ रहा है। फिलिक मीन्स लविंग, तो लिपिड लविंग। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होगा वाटर लविंग, ठीक है। ये जो लिपोफिलिक है इसका मतलब, इसके लिए एक सिनोनिम और ढूंढूं तो वो बनेगा हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोफिलिक के लिए जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा लाइपोफोबिक, ठीक है। लाइपोफिलिक जो मॉइटी है ये क्या होगी? आपकी नॉन पोलर कहलाएगी, नॉन पोलर, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक होगी आपकी वो पोलर कहलाएगी, ठीक है। अब ड्रग का जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके लिए हमें ड्रग को उसकी एक्चुअल लाइपोफिलिक स्टेट से हाइड्रोफिलिक पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है ताकि वो आपका फास्ट एक्सक्रीशन शो कर सके। आप लोगों को पता होगा, अगर आपने कभी थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो आपकी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती हैं, जो हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कहता है ना। आपने कभी देखा होगा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जिसके अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे बाई लिपिड लेयर बना लेते हैं, बाई फोस्फोलिपिड लेयर, साथ में आपके प्रोटीन्स अटैच होते हैं बीच में। ये होगी आपकी बाई फोस्फोलिपिड लेयर, ठीक है। ये होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन की बाई फोस्फोलिपिड लेयर, ठीक है। साथ में इसके अंदर ये कौन है? आपके प्रोटीन्स, ओके। तो जो कंपाउंड हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स लाइपोफिलिक होंगे, जो मॉलिक्यूल्स हमारे लाइपोफिलिक होंगे, और क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन भी लिपिड लविंग मॉलिक्यूल्स जो हैं जो इस तरीके से हैं जिसमें आपका ये आपका नॉन पोलर, सॉरी आपका पोलर हेड पार्ट है और ये नॉन पोलर टेल है, इसलिए ये अंदर लिपिड्स की तरफ है, नॉन पोलर टेल। तो जो ये ड्रग मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली अंदर आने की कोशिश करता है। अगर वो लाइपोफिलिक होगा तो वो मेम्ब्रेन से ईजिली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आपने एक फिनोमिना सुना होगा दैट यस लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ओके। तो जो आपका लिपिड मॉलिक्यूल है वो डायरेक्टली बाई लिपिड लेयर से आपका
पास कर जाएगा, और जो हाइड्रोफिलिक है वो हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्पेशल कैरियर्स और ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सिमिलर वे में जब हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होनी होती है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो ड्रग है उसको हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि सूटेबल फॉर्म हो फॉर एक्सक्रीशन। तो इसका मतलब हमारा जो ड्रग, जो कि हमारा पेरेंट कंपाउंड है, पेरेंट ड्रग है, उसको हम किसी तरीके से जब बायो ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये मेटाबोलाइट्स हम चाहते हैं कि वो आपकी फास्टर एक्सक्रीट आउट हो जाए, इनके अंदर हम पोलर नेचर को बढ़ा दें, पोलैरिटी बढ़ा दें, मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ा दें। ठीक है, अब दो बातें और ध्यान रखने वाली हैं। सपोज आपका ड्रग मॉलिक्यूल उतना एक्टिव नहीं था, आपका मान लीजिए इनएक्टिव है, ठीक है, या मान के चलिए सपोज हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव है। जब आपने पेरेंट ड्रग खाया, अब होगी उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ये जिस मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हुआ वो इससे भी ज़्यादा एक्टिव है, या फिर वो इनएक्टिव भी हो सकता है, या फिर वो मोर एक्टिव भी हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका मेटाबोलाइट जो है वो एक्टिव ही होगा। कई बार हमारा जो ड्रग पेरेंट कंपाउंड है वो इनएक्टिव स्टेट में एडमिनिस्टर किया गया है, और अब वो जिस मेटाबोलाइट के अंदर आपका कन्वर्ट हुआ है वो मेटाबोलाइट आपका एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी हैं कि आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपका ड्रग कंपाउंड जो है वो एक्टिव हो जाए या लेस एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो अगर इनएक्टिव था और अब एक्टिव हो गया, अगर आप इस अप्रोच की बात करें जिसके अंदर मैंने आपको बोला कि जो आपका ड्रग मॉलिक्यूल था, या जो आपका पेरेंट ड्रग कंपाउंड था, अब जब उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और वो कन्वर्ट होता है इनटू अ मेटाबोलाइट। ठीक है, ये जो पेरेंट कंपाउंड था ये इनएक्टिव था। ठीक है, लेकिन आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन ये कंपाउंड आपका एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं प्रो ड्रग अप्रोच। वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, और यही अप्रोच काफ़ी सारी थेरेपीज़ इंक्लूडिंग द कैंसर थेरेपी में ये यूज़ की जा रही है आज की डेट में, जिसमें आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पेरेंट कंपाउंड और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो अभी हमने देखा कि जो हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि ड्रग का कन्वर्जन कर देना इनटू अ सूटेबल फॉर्म जिसमें से वो एक्सक्रीट हो जाए। सो केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग is termed as your biotransformation, right? The major site for the biotransformation students is your liver. So liver से आपकी बॉडी में ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होती है। इट इज़ जनरली when administered it is non-polar, मतलब कि लिपिड सोल्यूबल है, और बाद में वो आपकी पोलर में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज़ बेटर एक्सक्रीटेड इन दी यूरिन। सो होता क्या है, लगभग 75% ऑफ द ड्रग्स आपका मेटाबॉलिज्म ही उनके लिए एक मेजर क्लियरेंस पाथवे की तरह काम करता है। ये जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं ये आपकी इनकी फिजिकोकेमिकल, चाहे फिजियोलॉजिकल, चाहे फार्माकोलॉजिकल, चाहे टॉक्सिसिटी प्रोफाइल्स, ये चारों आपकी डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू योर पेरेंट ड्रग कंपाउंड। ठीक है, सो जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है एज मेंशन्ड आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक जगह पर होता है जिसे हम लीवर बोलते हैं, और ऐसे ही लीवर के अंदर आपका एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसके बारे में हमने कई बार बात की है, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। आइए इसे समझते हैं। ठीक है,
कई बार क्या होता है, जो भी हम ड्रग मॉलिक्यूल आपका ओरली एडमिनिस्टर करते हैं वो जब आपका लीवर में जाकर पहुंचता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उस ड्रग मॉलिक्यूल का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि लीवर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसे डिग्रेड करके लेस एक्टिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर साथ ही साथ उसे एक्सक्रीट फास्टर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ वो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, कितनी फ्रैक्शन ऑफ ड्रग आपकी अनचेंज्ड फॉर्म में सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल है। ध्यान से सुनिए, मैंने दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट करी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज्ड फॉर्म में कितनी ड्रग आपकी अवेलेबल है, दैट विल बी टर्म्ड एज योर बायो अवेलेबिलिटी। सो जब ड्रग हम जनरली ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो लीवर के अंदर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, भाई पहले यहीं पे ही इसको मेटाबोलाइज कर दिया जाए, आपकी ड्रग को लेस बायो अवेलेबल कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई ड्रग हम इंजेक्टेबल रूट से दे या इंजेक्शन रूट से देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जनरली ऑलरेडी 100% होती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में अब एज सच अवेलेबल है। सीधा कहाँ पर, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, वो आपकी लीवर के पास नहीं जाती है। ठीक है, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल है तो इट बाईपासेस योर फर्स्ट पास इफेक्ट। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, एक और रूट है, जनरली ओरल रूट से आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, ठीक है, लेकिन आपका जो बक्कल रूट है जिसके अंदर स्पेशली अगर मैं सबलिंगुअल की बात करूं, ये पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबलिंगुअल मतलब बिलो दी टंग। ये भी रूट जो है आपका, इट हेल्प्स इन मास्किंग और इट बाईपासेस योर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो समझ में आ गया कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसे हम प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, उसके लिए जो मेजर साइट है वो है हमारी लीवर। लीवर के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि उसको डिग्रेड करते हैं और ऐसी फॉर्म में मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपके रैपिडली एक्सक्रीट हो सके। थर्ड, उनकी बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर दी जाती है जब वो ओरली एडमिनिस्टर होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इंजेक्टेबल इंजेक्शन रूट से देंगे तो वो जनरली ऑलरेडी आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होगी, तो वो 100% आपकी बायो अवेलेबल मानी जाएगी, दैट इट हैज़ बाईपास्ड दी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। सिमिलरली मैंने आपको बोला कि ओरल रूट से दी जाने वाली ज़्यादातर ड्रग्स आपकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएंगी, फॉर एन एक्सेप्शन विद दी सबलिंगुअल रूट विच इज़ बक्कल कैविटी में आपका प्रेजेंट है बिलो द ट्रंक, दैट विल ऑल्सो बाईपास दी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँ कि जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसकी मेजर साइट आपकी लीवर तो है, बट और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके थ्रू आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इंक्लूडिंग योर किडनीज, इंक्लूडिंग योर इंटेस्टाइन, इंक्लूडिंग द लंग्स एंड द प्लाज्मा। इन सब के अंदर एज वेल एज योर स्किन ऑल्सो, अगर मैं इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करूं तो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म आपका लीवर में होता है, फिर मेटाबॉलिज्म लंग्स में होता है, फिर किडनीज में होता है, ठीक है, फिर इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है जी, इसके बाद प्लेसेंटा, ठीक है, एंड देन योर स्किन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्डर जिसमें आपको पता लग रहा है कि ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो किस किस साइट पे हो सकता है, बट द प्राइमरी मेजर साइट विल बी योर लीवर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म का। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे और साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठकर आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।